म्यूचुअल फंड को लेके इन्वेस्टर के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। क्या लो एनएवी वाला म्यूचुअल फंड सही है? क्या हमें न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करना चाहिए? एक पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड रखना सही होगा? जानेंगे सब कुछ आज इस वीडियो में। मैं हार्दिक आज आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। NAV नेट एसेट वैल्यू, ये बेसिकली वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे आपको उस स्कीम की पर यूनिट मिल रही है। जैसे अगर किसी स्टॉक का प्राइस 200 है तो उस वो स्टॉक आपको 200 रुपीज़ में मिल रहा है। वैसे ही अगर किसी स्कीम का पर यूनिट 50 रुपीज़ का है तो आपको 50 रुपीज़ में एक यूनिट मिल रही है। तो क्या लो एनएवी स्कीम बेटर है? तो जैसे कि आपके पास 1000 रुपये हैं, एक स्कीम है जो जिसकी एनएवी का जो रेट है वो है 50 रुपये, एंड जो दूसरी स्कीम है उसका है 500 रुपये। तो पहली स्कीम में आपके पास 20 यूनिट आएगी, एंड अगर दूसरी स्कीम में देखा जाए तो आपके पास 2 यूनिट आएगी। अगर वो स्कीम 10% का रिटर्न देती है तो आपको पहली इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि 50 रुपीज़ पर यूनिट है तो उसमें भी आपको 10% मतलब कि 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। एंड सेकंड स्कीम जो कि आपने 500 के पर यूनिट पे ली हुई है उस पे भी 10% मतलब कि उसमें भी आपको 100 रुपये। तो मतलब देखा जाए तो आपको जो प्रॉफिट है वो 10% ही होगा। एनएवी के रेट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको सैलरी चाहे 500 के नोट में मिले या फिर 2000 के नोट में मिले, आपको सैलरी मिलनी चाहिए, पूरी मिलनी चाहिए। कैसे मिल रही है, अकाउंट में मिल रही है या कैसे मिल रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको सैलरी जो है पूरी आनी चाहिए। वैसे ही एनएवी कम हो या ज़्यादा, इससे इसके फ्यूचर रिटर्न इफ़ेक्ट नहीं होंगे। फ्यूचर रिटर्न इफ़ेक्ट होंगे तो वो होंगे आपकी जो स्कीम है उसके अंदर जो स्टॉक है वो बढ़ कितने रहे हैं, कम कितने हो रहे हैं। इससे आपकी जो यूनिट का रेट है वो इफ़ेक्ट होगा, ना कि आपके पास यूनिट कितनी है उससे आपका रिटर्न इफ़ेक्ट होगा। कई जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो क्या करते हैं, जो लो एनएवी वाली स्कीम्स होती है उसमें इन्वेस्ट करा देते हैं ताकि जो है इन्वेस्टर को ज़्यादा यूनिट मिले। जिससे उनको क्या होता है कि भाई हाँ ज़्यादा यूनिट आ चुकी है, अब जो अगर मान लो प्रॉफिट भी होगा तो वो भी ज़्यादा होगा। इस टाइप के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से दूर रहें, बचकर रहें। अब बात कर लेते हैं एनएफओ न्यू फंड ऑफर की। तो जैसे किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आईपीओ लाना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वैसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम को एनएफओ लाना होता है इन्वेस्टर से पैसे लेने इकट्ठा करने के लिए। तो आपको क्या एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपना एनएफओ लॉन्च करती है तो वो दो चीज़ें करती है। एक तो आपको जगह जगह उस एनएफओ की चर्चा सुनाई देगी जिससे मार्केट के अंदर उस एनएफओ का क्रेज़ बढ़ाया बनाया जाए, एंड दूसरा वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन जो है ज़्यादा देगी जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करवाएं उस एनएफओ में। तो बेसिकली ये होता भी है, जब भी कोई नई स्कीम आती है तो म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो स्कीम जो है शिफ्ट करवा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लालच के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमीशन के लिए। वो आपको बोलेंगे कि ये नई स्कीम आई है आप इनमें इन्वेस्ट कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो इन स्कीम्स का जो नई एनएफओ आते हैं इनका ना कोई पास रिकॉर्ड होता ना कुछ होता, तो वो फिर भी लगवाते हैं अपने लालच के लिए। तो हमें अपने लिए एक अच्छा और समझदार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चुनना होगा जो हमारे फाइनेंशियल गोल को समझे और हमें उसी हिसाब से स्कीम बताए, ना कि अपने कमीशन के लिए कि जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ डाइवर्सिफिकेशन की। नॉर्मल इंसान के गोल के हिसाब से उसके लिए 3 से 5 इनफ रहते हैं जो कि उसके जो गोल है उसको पूरा कर पाए। उससे ज़्यादा स्कीम्स में भी निवेश करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर देखा जाए लार्ज कैप का कोई अगर स्कीम है तो उस पे भी जितनी भी कंपनीज़ है, जितने भी स्कीम्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट सभी जो कंपनीज़ है ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि है तो वो लार्ज कैप में ही लगा रहे हैं अपनी स्कीम। बट ये जो स्कीम है ये स्कीम तो डिफरेंट होती है बट इसकी जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट जैसे सेम ही रहते हैं। जैसे देखा जाए तो लार्ज कैप का ऑलमोस्ट रिटर्न सेम ही रहेगा, मिड कैप है तो मिड कैप का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा।
इसीलिए किसी एक कैटेगरी का एक या दो से ज़्यादा स्कीम नहीं लेना चाहिए। जैसे आइडियली एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक मल्टी कैप एंड एक टैक्स सेविंग कैप। टैक्स सेविंग का पोर्टफोलियो जो है ये इनफ है किसी के लिए भी। ये हर किसी की लाइफ गोल के अंदर फिट हो जाता है एंड ये आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। कई जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपको 8, 10, 12, 15 स्कीम्स भी बाय करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हर स्कीम्स का अलग अलग उनको मंथली टारगेट मिलता है, ईयर वाइज टारगेट मिलता है, जो कि उनका फिर इंसेंटिव मिलता है उस पर। तभी वो अपना टारगेट पूरा करवाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स पाते हैं, ताकि वो अपना शो कर पाए, हाँ भाई हमने इस टाइम पे मतलब 1 महीने में इतनी स्कीम बेची, 6 महीने में इतनी बेची बेची जो उनको जो इंसेंटिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। अब बात कर लेते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन की। तो कई लोग होते हैं वो हर साल अपनी जो स्कीम्स है वो चेंज करते रहते, कभी एक साल इसमें, देन नेक्स्ट साल चेंज कर ली, फिर अगले साल चेंज कर ली। तो आपने जो म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाया है वो है लगाया है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और आपने अपने पैसे दिए हैं एक एक्सपर्ट को। तो आपको कम से कम उसमें 3 से 5 साल का वेट करना चाहिए, तब जाकर आपको उसमें कुछ जाके ग्रोथ दिखाई देगी। तो जैसे ही हमारा एक स्कीम में पेशेंट खत्म होता है हम नेक्स्ट स्कीम में जाते हैं, देन नेक्स्ट में जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही हम नेक्स्ट में जाते हैं तो जो हमारी पहले वाली स्कीम है उसमें ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है, एंड नेक्स्ट वाली में जाते हैं तब भी ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है, आप तो सफ़र करेंगे, तो इसमें आपका जो फंड है, आपके जो पैसे हैं, आपकी जो वेल्थ है वो भी सफ़र करेगी। तो हमें कम से कम भी 3 से 5 साल एक फंड में वेट करना चाहिए, एक स्टेबिलिटी आने देनी चाहिए फंड के अंदर। एंड इसीलिए हमें अपनी स्कीम में विश्वास भी ज़रूरी है। हाँ, लेकिन कई बार आपके जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपको कहेंगे कि स्कीम चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो करंट स्कीम है वो उनको इतना कमीशन नहीं दे रही जो एक्स वाई जेड कोई नई जो स्कीम आई है वो दे रही है, या फिर जो पुरानी चल रही है वो दे रही है। तो इसलिए वो आपको चेंज करवाएंगे, बार बार शिफ्ट करवाएंगे। तो इन चीज़ों से बच के रहा जाए और अपने पैसों को सही जगह और लंबे समय तक इन्वेस्ट किया जाए। तो इन्वेस्ट करते टाइम क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है ये तो हमने इस वीडियो में जान लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट किया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।